Hi, this is Nikki Tamboli and you are watching me on Telefilms. नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रीति और आज हमारे साथ हैं टीआरपी क्वीन अनुपमा अरे भगवान, ये रूपाली क्या टैग दे रहे हो तुम आप क्या मुझे। बोलना चाहेंगे मैम आज के टीआरपी किंग एक ही हैं, राजन शाही। और पता नहीं क्या शायद ही हैज़ द पल्स ऑफ द ऑडियंस। तू नज़र ना लगे किसी की भी इनको। बस ऐसे ही ये अपने शोज से ऑडियंस को एंटरटेन करते रहे हैं और इसी तरह से हमारे लिए ये लोगों का प्यार और दिल जीतते रहे। आज 200 एपिसोड्स कंप्लीट हो गए हैं और हवन भी हो रहे हैं, सो उसके बारे में क्या कुछ बोलना चाहेंगे मैम? ये बस शुरुआत है। 200 एपिसोड्स इज़ जस्ट द सेकेंड पड़ाव टू बिगर थिंग्स एंड बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़नी बाकी हैं। अब तो 1000 आएंगे, 2000 आएंगे, होपफुली 10,000 भी आएंगे। तो यस, आई होप दैट हैपन्स। मैम, जिस तरह का आप कैरेक्टर निभा रही हैं, सो ऑडियंस आपसे डेली कनेक्ट करती है। जब आप हंसती हैं तो हंसते हैं, जब आप रोती हैं तो रोते हैं। जिस सिचुएशन में आप रहती हैं वो उस ऑडियंस को वो इमेजिन कर लेते हैं। सो इसके बारे में क्या कुछ बोलना चाहेंगे? प्रीति, हर घर में एक अनुपमा है, इसलिए शायद ऑडियंस इस तरह से इतने प्यार से मुझसे या मेरे कैरेक्टर से कनेक्ट कर पाती है। मेरा बस एक ही काम होता है, मैं बहुत ही ऑनेस्टी से ये परफॉर्मेंस करूं, क्योंकि ये पहला शो या पहला रोल मुझे ऐसा मिला है जो मुझे मेरे फादर के साथ एकदम कनेक्ट करता है। उनकी फिल्में अगर आप देखो ना, कोरा कागज़, तपस्या, साहेब, हम कदम, इट वाज ऑल विमेन ओरिएंटेड और उनमें भी एक एक अनुपमा ही थी। इनफैक्ट हम कदम वाज वेरी जो राखी जी का कैरेक्टर था उसमें। एंड पापा के साथ कभी वैसी एक्टिंग करने का मौका नहीं मिला, कभी उन्हें दिखाने का मौका नहीं मिला कि even I can play one of these your kind of woman roles. And I hope Papa is up there looking at Anupama and blessing. I think it is Rajan's father left COVID के टाइम पर लॉकडाउन में, and my father is up there. I think it's all the fathers who are blessing these mute voiceless animals who are blessing the audience who's giving so much love, so much blessing. Every mummy, मेरे को इतने सारे मम्मीज़ के वीडियो आते, see my mummy is watching 10 बजे आवाज़। So it's all those mothers, parents के blessings इस शो को मिले हैं। और दीपा जी का पहला शो है which is Rajan's mom। तो ये माँओं की blessings हैं जो इस शो को मिली है। हम कुछ नहीं, काम तो सभी अच्छा करते हैं, स्टोरीज तो सभी अच्छी बनाते हैं, अच्छे शोज सभी बनाते हैं। It's just the blessings which make Anupama special. जैसा कि आपने बोला कि विमेंस और माँओं का जो आशीर्वाद है, मेरी मॉम भी देखती है अनुपमा शो, यहाँ हमेशा वो रेडी रहती है 5 मिनट पहले। सो मैम आपसे जानना चाहूँगी कि अभी विमेंस डे आ रहा है, सो क्या कुछ आप विमेंस के लिए बोलना चाहेंगे? विमेन के लिए मैं बस यही कहना चाहूँगी कि हम औरतें अपने आप में बहुत सक्षम हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं। मतलब मैं बीच में वॉक्स के लिए जाती थी तो मैं देखती थी साड़ी पहनकर, चप्पल पहनकर या नंगे पांव औरतें आती थी वॉक करने। मेरी जो भाजी वाली है या फिर स्टॉल्स चलाती है, वो दूध वगैरह हम लोग लेते हैं जहाँ से वहाँ से। एवरी वुमन इज़ सो स्ट्रॉन्ग। इवन दोज विमेन जो सुबह सुबह लोकल ट्रेन, भले ही अगर काफ़ी मैंने देखा है लोकल ट्रेन में, बहुत सफ़र किया मैंने। दोज प्रेग्नेंट विमेन हु ट्रैवल इन द ट्रेन, सुबह काम करते हुए, सुबह उठ के पूरा घर का काम करके फिर ट्रेन में जाकर एक हाथ से अपने पेट को बचाकर एक हाथ से वो हैंडल पकड़ के, और कभी अगर सीट मिल गई तो घर का फिर सामान निकल आएगा, चॉपिंग चालू हो जाएगी या तो मटर छीलने हो जाएंगे, वो सब होता है। फिर ऑफिस में जाके सारा ऑफिस का काम करती हैं, फिर लौटते वक्त ट्रेन में बाकी का घर का काम करके आके फिर घर में आके काम करती हैं और सबसे आखिर में सोती। तो आई थिंक विमेन are very special creations of God and everybody needs to realize that. I think अनुपमा से ये लोगों को एक कनेक्ट मिला है, इवन सारे मर्दों को भी घर में, कि हर घर में अनुपमा है। सो कहीं आपकी मम्मी वैसी होगी या मासी वैसी होगी या कोई आपकी फ्रेंड या तो आपकी सिस्टर, सो वो एक कनेक्ट मिला है विच इज़ होल्डिंग द ऑडियंस टू इट। ये सबकी अनुपमा सिर्फ अनुपमा की स्टोरी नहीं है, ये उस हर अनुपमा की स्टोरी है जो आपके घर में है। मैम जानना चाहूँगी, जिस टाइप का आप कैरेक्टर निभा रही हैं और सारे जो सपोर्टिंग रोल में हैं उनके बारे में जानना चाहूँगी, किस तरह का बॉन्डिंग शेयर करती हैं आप रियल लाइफ में? और रियल लाइफ में तो सबको पसंद आता ही है, सो रियल लाइफ में क्या कुछ बोलना चाहिए?
रियल लाइफ में तो आपको आके देखना पड़ेगा सेट पर कि हमारी बॉन्डिंग किस तरह की है। सुधांशु और मुझे तो टॉम एंड जेरी कहा जाता है। मतलब आई थिंक हम लोग सबसे सीनियर कास्ट मेंबर्स हैं यहाँ पर, जो कई सालों से काम कर रहे हैं। लेकिन डायरेक्टर्स को हमको चुप कराना पड़ता है, क्योंकि आइदर वो मुझे पीट रहा होता है या मैं उसको पीट रही होती हूँ, या फिर वो कुछ मस्ती कर रहा होता है या तो मैं कुछ मस्ती कर रही होती हूँ। सो इट इज़ लाइक द यंगर जनरेशन, प्लीज़ नाउ गाइस काम डाउन, यू नो, ऐसा वाला होता है। बट सारा दिन यहाँ पर रहते हैं हम, अपने घर से ज़्यादा यहाँ पर सेट पे टाइम स्पेंड करती हूँ मैं ख़ासकर। तो जब तक मस्ती मजाक और हंसी ना हो तब तक थोड़ी मज़ा आएगा। पारस के साथ तो मैं आई लव हिम। मतलब मुझे ऐसा लगता है मेरा रुद्रांश बड़ा हो गया। सो रुद्रांश को घर में मिस करती हूँ, मैं यहाँ पर पारस को पकड़ के पप्पियाँ देती रहती हूँ। एंड आई लव हिम, ही सच अ स्वीट चाइल्ड। तोशु के साथ एक बहुत क्लोज बॉन्डिंग है, वो बहुत प्रोटेक्टिव है मुझे लेकर। एंड बहुत स्पेशल है वो। बा इज़ लाइक माई, आई डोंट नो माई दैट, वो एक बदमाश बेस्ट फ्रेंड स्कूल में होती है ना, जो वो कहीं से इमली गोली चुरा कर लेके आएगी किसी और की डेस्क में से, बा वैसी है। तो बापूजी तो खैर सारा भाई के टाइम से मुझे बेटी मानते हैं, तो वो रहते हैं। तो जैसे कभी अगर वो बीमार टेंशन हो जाता है, मामा जी हैज़ बिकम सो क्लोज। शाह परिवार जो है, किंजू बेबी बहुत स्वीट है, अभी हम उसको जान रहे हैं। अनघा इज़ द बेबी ऑफ द यूनिट, मतलब बच्चू है वो, बड़ी नहीं हो रही है। कोशिश करें पिछले 5-6 महीने से उसको बड़ा करने की, बड़ी नहीं हो रही है। सो या वी आर वेरी वेरी वेरी, जसा आ जाती बीच में मिलने के लिए मुझे। शी इज़, आई लव हर। एंड यू जस्ट नेम एवरीबडी, दे आर जस्ट, थैंक गॉड फॉर स्मॉल मर्सी। तस्नीम, इतने पुराने दोस्त इसमें मिली आकर, तो you know, Madalsa is sweet. So everybody is, thank God, they're together and may they always be together. एंड लास्टली मैम, अनुपमा के जो ऑडियंस है उनको क्या कुछ बोलना चाहेंगे आप? थैंक यू सो मच। अनुपमा प्लीज़ देखते रहिए, और अपने घर के अनुपमा को प्लीज़ एक, आई होप आप लोग नए नज़रिए से देख रहे हैं। और थैंक यू सो मच फॉर ऑल द मैसेजेस, ऑल द ब्लेसिंग्स, ऑल द लव दैट यू आर गिविंग टू द शो। लव यू गाइज। आप हैं तो हम हैं, हम नहीं होते अगर आप नहीं होते। थैंक यू।